इसको सौभाग्य बोलेंगे या दुर्भाग्य, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे आंदोलन के अंदर बहुत सारे अ, साधक हैं, उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन रियलाइजेशन से विज्ञान ज्यादा नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मंत्र से असंभव भी संभव हो जाता है। और फिर हम जो हमारा पेंडिंग था, नामार्थ चिंतनम, उस पे उसको पूरा करेंगे। तो एक बार की एक स्टोरी आती है, कथा आती है, ये असली कथा है। आपने अकबर, राजा अकबर का नाम तो सुना होगा। तो जो अकबर थे, ये इनके एक मंत्री थे, उनका नाम था राजा मान सिंह। सुना है ना आपने? राजा मान सिंह जी के जो मान सिंह थे, इनके मंत्री थे राजा अकबर के। तो प्रयाग में इनका ये एक जो है किला बनाने का कोशिश कर रहे थे, प्रयाग के अंदर, जो अभी प्रयागराज है। तो उनका एक किला, मतलब बेसिकली एक किला था। तो वो किला बार बार जो है ढह जाता था। कुछ ना कुछ कारण से वो किला जो है बार बार टूट जाता था, या बोल सकते हैं ढह जाता था। तो अकबर जी ने जो है इनको बोला, मान सिंह जी को, क्योंकि ये उनके मंत्री थे, उनको बोला कि आप पता लगाइए क्यों बार बार ढहता है, क्या कारण है, इससे कुछ हल निकालना चाहिए। तो मंत्री जो थे वो गंगा का, आप अभी कुंभ गए होंगे आप, तो प्रयागराज में गंगा नदी, त्रिवेणी है, तो गंगा नदी के किनारे वो विचार करते करते उन्होंने एक संत को देखा। वो सोच रहे थे क्या करें, कैसे इसका हल निकालें। उन्होंने एक संत को देखा गंगा नदी के किनारे। वो बहुत ध्यान में मग्न थे। और वो इतना एब्जॉर्प्शन था उनका, इतना ध्यान मग्न थे कि एक सांप जो है वो उन पे अटैक करने वाला था। एक सांप जो है उन पे अटैक करने वाला था, और उन संत को पता नहीं था, क्योंकि वो ध्यान में मग्न थे, और वो कुछ मंत्र जाप कर रहे थे, और बड़े ही ध्यान से मंत्र जाप कर रहे थे एब्जॉर्प्शन के साथ। तो उनके मंत्रों के प्रभाव से वो सांप उन पे अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन अटैक नहीं कर पाया, चला गया। चला गया। तो इस ये गौर से देख रहे थे, ये जो मंत्री थे मान सिंह जी, ये बड़े ध्यान से देख रहे थे, है ना। तो फिर वो, उनको आश्चर्य हुआ कि मंत्रों में इतनी ताकत ताकत होती है। ये तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो संत के पास गए। तो उनको लगा शायद इनके पास मेरी समस्या का भी हल हो सकता है। तो वो उनके पास गए, संत के पास। तो उन्होंने बताया कि हमारा एक किला है प्रयाग में, वो जो है यहाँ पर, वो बार बार ढह जाता है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो जो संत थे, उन्होंने अपने अनुभूति ज्ञान से उनको बताया कि देवी, जो देवी शक्तियां हैं वो आपसे अप्रसन्न है। देवी शक्तियों के अप्रसन्न होने के कारण ये किला ढह जाता है। तो बोले इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जो संत थे उन्होंने कुछ एक मंत्र लिखा एक कागज पे, और बोला कि इस मंत्र को जो है उसके जो फाउंडेशन है उसमें रख, मतलब उसकी जो नींव है, जो उसकी बुनियाद है, नींव तो क्या बोलेंगे, बुनियाद, वहां पर इसको रख दिया जाए, या फाउंडेशन में बोल सकते हैं, इसको रख के और वापिस से प्रयास किया जाए इस किले को बनाने का। तो उनको, क्योंकि पहले के क्षत्रिय जो होते थे, उनको उनका संतों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट रहता था। तो उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ उस कागज को बताया, राजा को ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने उसकी बुनियाद में वो कागज रख दिया, और फिर वापिस से किले का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। और अनबिलीविंग, मतलब ये जो है उनके लिए बहुत ही आश्चर्यचकित वाली घटना थी कि इस बार किला नहीं ढहा। किला जो है वो स्टेबल हो गया, बिल्कुल इस बार गिरा नहीं। हम्म। तो ये जो है मंत्र की ताकत होती है, ये एक साइंस है। मंत्रा, हम बोलते हैं ना मंत्रा मेडिटेशन। तो एक साइंस को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैसे भी, हालांकि
हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो केवल मंत्र नहीं है, वो भगवान का नाम है। ये फल देगा ही देगा, चाहे आप कैसे भी लो। लेकिन जो फल हमको चाहिए, कृष्ण प्रेम जिसको बोलते हैं, या भगवान के प्रति आकर्षण रति, वो जो है उसके लिए ध्यान से करना पड़ेगा। इसके इसके साइंस को समझना पड़ेगा। जब एक एक मंत्र एक सामान्य साधक को, आप देखते हैं ना, ये इस किले को ढहने से बचा लिया मंत्र ने। इसलिए आप देखते हैं कि मंदिर में जो शिला होती है, जो जब मंदिर की नींव रखते हैं तो उसमें राम नाम की ईंटें रखते हैं, अनेक प्रकार से अनंत शेष जी को रखते हैं। तो ये ऐसा ही नहीं है, ये साइंटिफिक है। तो इसमें क्या है, और आप देखते हैं वाल्मीकि जी ने उल्टा मंत्र बोला और उससे वो महान संत बन गए। लेकिन आपका प्रश्न आएगा, प्रभु जी हम तो वाल्मीकि जी ने तो केवल राम बोला था, मरा मरा बोला था, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, है ना, और इतने टाइम से बोल रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर तो जो है वो कुछ ऐसा अनुभव ही नहीं हो रहा। इसलिए मैंने बोला हमारे आंदोलन के अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन ऐसे कम संत है जिनको अनुभूति है, क्योंकि ज्ञान से काम नहीं चलता। रियलाइजेशन ही सस्टेन रखते हैं हमको स्पिरिचुअल लाइफ में। तो अब ये मंत्र हम कर रहे हैं, लेकिन मंत्र का पूरा पावर या मंत्र का पूरा सिद्धि हमको मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम मंत्र के साइंस को नहीं समझते। तो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम कि सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में बोलते हैं कि अगर किसी भी मंत्र की सिद्धि चाहिए तो उसमें लास्ट में क्या है, उसमें 6 स्टेप बताए गए हैं किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो उसमें सबसे लास्ट स्टेप क्या है? मंत्रार्थ चिंतनम। ठीक है ना? मंत्रार्थ चिंतनम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मंत्रार्थ चिंतनम में हम चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम कि सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ देते हैं, और वो मैंने ग्रुप पे भी डाला था। तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पिछली बार आप में से किसी ने याद किया उसको? आप जो उस दिन हमने, किसी ने उसको याद किया पूरा? 2 लाइन्स, 3 3/4। अब हम, जब कोई हमको एकेडमिक सब्जेक्ट स्ट्रांग करना होता है तो हम कितना ट्यूशन करते हैं, लेकिन हरे कृष्णा के लिए बात आती है तो हम कोई एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते। तो कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा? तो इसलिए जो है, हम उसको आज करेंगे दोबारा जैसे हमने पिछली बार किया था। तो जो फर्स्ट हरे कृष्ण महामंत्र में जो फर्स्ट हरे है, जैसे ही हम हरे कृष्णा बोलने शुरू करेंगे, हरे कृष्णा, तो जैसे ही फर्स्ट हरे आना चाहिए तो उसका अर्थ आना चाहिए दिमाग में। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक मंत्र बोलते हैं, हरे बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, बीच में जो गैप होता है उसमें मन भाग जाता है। तो हमारा मन तो कहीं और ही रहता है और हम लड़ते रहते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि मन को उसके अर्थ पे लगाना, क्योंकि मन का काम है चिंतन करना। तो मन को अर्थ देना है महामंत्र का। तो पहले हरे शब्द का अर्थ क्या है? हे श्रीमती राधा रानी, आप मेरे मन को हर लीजिए और मुझे भव बंधन से मुक्त कर दीजिए। ठीक है? ये हमने 4 चर्चा किया था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरा, कृष्ण शब्द का अर्थ है, सेकंड सेकंड सिलेबल कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? हे भगवान कृष्ण, आप मेरे मन को अपनी तरफ आकृष्ट कर लीजिए। तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। रोट हरे कृष्णा से कुछ नहीं चलेगा, टेप जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे चलता रहेगा। तो ये प्रार्थना का भाव आएगा कैसे? जब इसके अर्थ पे विचार करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। तो सेकंड क्या है? हे भगवान कृष्ण, आप मेरे मन को अपनी तरफ आकृष्ट कर लीजिए। थर्ड क्या है? हे श्रीमती राधा रानी, आप अपने अनुपम मधुरिमा से मेरे मन को आकृष्ट कर लीजिए। फोर्थ, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कि हे भगवान कृष्ण, आप अपने शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तों के भक्ति में ज्ञान द्वारा
मेरे मन को विमल बना दीजिए। ठीक है। उसके बाद अब ये मैं डिस्प्ले कर देंगे, अभी माता जी जो है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। क्योंकि देखिए अभी हम उस स्तर पे नहीं है कि हमारे मन में कोई विचार ना आए। विचार तो आएगा, ये समझ के बैठिए। तो अगर विचार आना ही है तो वाई नॉट टू थिंक अबाउट द मंत्रा। अब आप में से कुछ लोगों के प्रश्न हो गए, प्रभुपाद जी ने कहा बोला है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें बहुत जगह बोली है। हर चीज अलग अलग स्तर के भक्तों के लिए अलग अलग चीज बोली है। ठीक है ना। तो ये जो है ये ऐसा नहीं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही करके वो पूरा 16 शब्द आप देख लेना स्क्रीन पे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि सारे आपको याद नहीं होंगे, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, हरे शब्द का अर्थ क्या है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, हरे शब्द का अर्थ क्या है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, माइंड को इतना एंगेज कर दो कि माइंड जाए नहीं। और धीरे धीरे जब ऐसा चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा, मन फिक्स हो जाएगा। और जैसे ही मन फिक्स हो गया, फिर आप देखिएगा आपको जो है, हाँ, तो फिर उसका लाभ मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, प्रभु जी एक मीनिंग ऑफ हरे इज सो लॉन्ग, सारे एक मंत्र में करना मुश्किल लग रहा है। जब पहली बार हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमको एक एक चीज कॉन्शियसली करनी पड़ती है। गियर कौन सा लगाना है, एक्सीलेटर दबाना है। कई बार ऐसा होता है एक्सीलेटर दबा देते हैं, गियर नहीं लगता। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम होता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक बार आप इसको याद कर लेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा। जब जैसे ही आप हरे बोलेंगे, जैसे मैंने हरे बोला, तो तुरंत मेरे मन में उसका मीनिंग आ गया। ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको स्क्रीन को, आप पहले एक एक माला में एक मंत्र के अर्थ पे मनन करते रहिए। फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर एक बार प्रैक्टिस होने के बाद ऑटोमेटिकली आने लगेगा। तो इसलिए इसका अभ्यास करना पड़ेगा। केवल रोज नए नए जपा टॉक सुनने से कोई लाभ नहीं है। एक जपा टॉक सुनो, दो जपा टॉक सुनो, उसको प्रैक्टिस करो पूरे वीक। फिर आप देखिए कितना इंप्रूवमेंट आएगा। मैंने बोला ना, हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास बहुत है, लेकिन एप्लीकेशन वीक है हमारा। और आप में से कोई शेयर करना चाहेगा, जब लास्ट टाइम हमने ये मंत्रार्थ चिंतनम कराया था तो क्या अनुभव रहा? कोई आप में से शेयर करना चाहेगा कैसा लगा, ताकि बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि ये जो है ऐसी फालतू चीज नहीं है। कोई बताना चाहेंगे आपको क्या अनुभव हुआ, जिन्होंने मंत्रार्थ चिंतनम किया था लास्ट 2 डेज से जो कर रहे हैं, कोई अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहेंगे? कोई भी शेयर कर सकते हैं। बोल के शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी वैसे तो मन भागता रहता है, लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ मिल गया तो मन उस पे सोचता है, तो इट बिकम इजी फ्रॉम लास्ट हाँ, 2 days। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये हरे कृष्णा है बहुत आसान, लेकिन इसको करना जो है वो इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी ने 16 माला बोला है, तो ये इसको ठीक से करना इज अ चैलेंज। तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉन्शियसली एक एक मंत्र को, मेहनत लगेगा बता रहा हूँ, मेहनत लगेगा। इट्स नॉट इजी चैंटिंग हरे कृष्णा, इसमें मेहनत लगेगा। इसलिए आप इसका अभ्यास कीजिए। जो है हम लोग आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको लगे एक माला खत्म होता है, जैसे ही माला खत्म होता है, तुरंत दूसरे मंत्र को देख लीजिए, फिर माला स्टार्ट कीजिए। फिर उसको, फिर फर्स्ट और सेकंड को दोहराइए, फिर तीसरा अर्थ देख लीजिए, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड को दोहराइए। ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थ्योरी हो चुका है, लेट्स प्रैक्टिस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।